गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू कक्षा का इकाई 2 का 4th लेसन का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। मानव बस्तियाँ, जो हमने कल पढ़ा पिछले लेक्चर में कि मानव बस्तियाँ क्या है और मानव बस्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं, मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है। हमने ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ा। ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है, उसके बाद नगरीय बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा। भारत में नगरों के विकास के बारे में कि प्राचीन नगर और मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर के बारे में भी कल हमने पढ़ा। आज हम भारत में नगरीकरण के बारे में करेंगे कि भारत में नगरीकरण कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए, नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। इसके साथ ही जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत में जनसंख्या की गणना या जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है, जैसा कि तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया है कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि मेगा नगर किसे कहते हैं, यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं, हम मेगा नगर, और 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्वाद के सहित अथवा रहित 2 अथवा संस्पर्शी नगर और एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वाद से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगरों का निर्माण। यहाँ जो उपरोक्त तालिका दी हुई है उससे स्पष्ट होता है कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है, यानी सबसे अधिक भारत की जनसंख्या किन नगरों में रहती है, प्रथम वर्ग के नगरों में। इन 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर हैं। इनमें से 6 मेगा नगर हैं। कितने मेगा नगर है भारत में? 6, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ वृहत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं। तो नगरीय संकुल से आप क्या समझते हैं? जहाँ छोटे छोटे नगर मिलकर और एक बड़ा नगर बनता है वो नगरीय संकुल कहलाता है। और भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल है मुंबई। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, अर्थात कार्य के आधार पर हम नगरों को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अपने केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं की निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों में कुछ निश्चित प्रकारों विशिष्टता प्राप्त होती है और इन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादों, सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अपने प्रकार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक शहर। प्रशासनिक शहर कौन से शहर होते हैं? प्रशासनिक शहर वे होते हैं जहाँ प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, अर्थात हर स्टेट की जो राजधानी है वो प्रशासनिक मुख्यालय है, प्रशासनिक नगर है। औद्योगिक नगर जो किसी न किसी उद्योग के कारण विकसित हुआ है वो औद्योगिक नगर कहलाता है। जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि। परिवहन नगर,
ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं। कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि जो नगर हैं वो परिवहन नगर कहलाते हैं। वाणिज्यिक नगर, व्यापार और वाणिज्य में विशेषता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा गया है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। खनन नगर, ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरीसन नगर, जिसे छावनी नगर भी कहते हैं, इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, तो ये छावनी नगर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नगरों का जो वर्गीकरण है वो हमने किस प्रकार से किया। इसके बाद आता है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ और सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके, साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। तो इसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। जो आधुनिक भारत सरकार है अभी, वो स्मार्ट सिटी मिशन की ओर काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखाई देती है हमें। तो यहाँ पर जो नगरों का वर्गीकरण किया था हमने, उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, अर्थात जो धर्म के कारण नगर बसे, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, अजमेर, हरिद्वार, उज्जैन, पुष्कर, ये धार्मिक नगर कहलाते हैं। शैक्षिक नगर, जो शिक्षा के कारण जिनका विकास हुआ, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद इत्यादि। पर्यटन नगर, जिन नगरों का विकास पर्यटकों से हुआ है, पर्यटकों के जाने से हुआ है, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू इत्यादि कुछ ऐसे नगर हैं जिनका विकास पर्यटक के कारण हुआ है। तो विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रकार्यात्मक कार्य बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकारीय वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो उसे हम बहुप्रकार्यात्मक नगर कहते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हों और वे आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रकार्यात्मक नगर। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद इसके अभ्यास के क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं अभ्यास के क्वेश्चन।